लाइट कैमरा एक्शन। मजा बहुत, फुल मस्ती, पैसा वसूल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पहली बार मोटर ब्लॉगिंग होगी क्योंकि मैं और मेरी वाइफ हम दोनों बाइक से, जावा बाइक है उससे हम लोग दार्जिलिंग की तरफ निकल रहे हैं। आगे कहाँ जाएंगे पता नहीं, अभी दार्जिलिंग का ट्रिप है और ये ट्रिप पटना से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। गाड़ी लगभग 1350 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है, नई बाइक है। हम लोगों ने सोचा कि दार्जिलिंग का ट्रिप करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या प्लान बनता है। और ये पहली मोटर ब्लॉगिंग होगी, कल सुबह हम लोगों को निकलना है। कैसा एक्सपीरियंस है, रास्ते में क्या क्या फील किए, रास्ते दिखाते हुए आपको दार्जिलिंग के का जो भी हम लोग का जहां तक हम लोग अच्छे से वीडियो कर पाए वो करते हुए हम लोग दार्जिलिंग पहुंचेंगे। फिर आगे का जो ट्रिप होगा वो आगे डिसाइड किया जाएगा। तो चलिए, सामान वामान पैक हो गया है, बट यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि लद्दाख कैरियर हमें नहीं मिला है, जिसके कारण हमें अलग तरीके से सामान पैक करना पड़ा। कल वीडियोस में आपको वैसे ही पता चल ही जाएगा। तो लद्दाख के लिए हम लोग, लद्दाख के लिए नहीं, दार्जिलिंग के लिए निकल रहे हैं। अब देखते हैं रास्ते में क्या क्या होता है। तो एक्चुअली ये इमेज आगे जाके ले लिया था मैंने, क्योंकि मैं भूल गया था कि इस तरह का इमेज लेना भी है। चलिए, हम लोग ये फेमस पुल आपको याद होगा जो पटना और हाजीपुर को जोड़ती है, नया पुल है ये, पटना दीघा पुल, इसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और चूँकि सफ़र बहुत लंबा है तो स्पीड भी मेंटेन रखनी पड़ेगी। इस पुल के नीचे से एक शॉर्ट रास्ता जाता है हाजीपुर की तरफ, तो कुछ किलोमीटर हम लोगों का बच जाएगा और हम लोग यहाँ से लालू यादव चौक होते हुए आगे निकलेंगे। ये एक शॉर्ट रास्ता है जो गली गली होके जाती है। क्योंकि छोटी गाड़ी है उसके लिए ज़्यादा इजी है, बड़ी गाड़ी भी आती है यहाँ पे, लेकिन अगर कहीं कभी फंस गए तो मुश्किल है। खेत खलिहान और हरे मैदान होते हुए हम लोग का सफ़र दार्जिलिंग के लिए, अभी हम लोग हाजीपुर पहुंचने वाले हैं। ये एक छोटा सा टनल है जहां से हम जाएंगे ताकि रेलवे लाइन क्रॉस ना करना पड़े। नीचे नीचे हम लोग रेलवे लाइन को क्रॉस कर जाएंगे। ये हाईवे है जो हाजीपुर और छपरा को जोड़ती है। इसी हाईवे से हम लोग हाजीपुर की तरफ जा रहे हैं, फिर वहाँ से आगे। बीच बीच में रोड भी काफ़ी ख़राब है, तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ रहा है। कहीं कहीं बिल्कुल वन वे हो जाती है तो ट्रैफिक की भी समस्या है, लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग है इसीलिए ट्रैफिक कम है, अदरवाइज़ थोड़ी दिक्कत है इस रोड में थोड़ी दूर तक। ये गंडक नदी पे बना हुआ पुल है और ये बॉर्डर है हाजीपुर और सारण ज़िले का। इसको जैसे ही क्रॉस करेंगे हम लोग हाजीपुर में। फाइनली ये हाजीपुर का पुल है। इसके राइट में हाजीपुर रेलवे स्टेशन है। हम लोग नीचे से लेफ़्ट होके निकलेंगे और हम लोग सीधा मुजफ्फरपुर होके दार्जिलिंग की तरफ बढ़ेंगे। फिर बीच में उतर जाएगा, फिर बीच में क्या हो जाए।
चला। अब हम लोग मुजफ्फरपुर की तरफ निकल गए हैं। ये सीधी जो रोड है वो आपको सीधा सीधा ये सिलीगुड़ी तक चली जाएगी। अब यहाँ से हम लोगों को कहीं नहीं मुड़ना है, सीधा दार्जिलिंग ये रोड लेके जाएगी। आपको हैवी ट्रैफिक नहीं मिलेगी, आराम से जा सकते हैं। सुबह है, थोड़ा सा धूप भी था, तो नहीं है। हम लोग आराम से एक स्पीड मेंटेन रख रहे हैं, लेकिन 10 के बाद थोड़ा सा थोड़ी सी दिक्कतें मुझे, उसके बाद फिर आप मेंटेन कर सकते हो दरभंगा वाले रोड पे। जिनको मुजफ्फरपुर जाना है टाउन, वो यहाँ से भी सीधा, जो स्कॉर्पियो सामने से जा रही है ना, आप सीधा यहाँ से लेफ्ट लेके टाउन में जा सकते हैं। अदरवाइज आप इस रोड को ही पकड़ लें। गलती हो गई थी, इस रोड को नहीं पकड़ना था। सीधा सीधा जो स्कॉर्पियो गई है उसको हम लोग अगर लेते तो हाईवे हम लोग चले जाते। यहाँ पे हम टाउन में जाके फंस गए और लगभग हमारा 1 घंटा बर्बाद हो गया। 1 घंटा पूरा बर्बाद हो गया। अगर इसको पकड़ते तो मुश्किल से 15 मिनट में हम लोग टाउन को छोड़ देते। मुजफ्फरपुर के पहले ये राम दयालु जगह है। यहाँ पे भाई साहब मतलब पूरे साल के सीज़न की कहानी है। यहाँ जाम में नहीं फंसोगे, ये हो नहीं सकते। ये सुबह सुबह की बात है, 9 बजे के आसपास की बात है। देखिए यहाँ पे कितना ट्रैफिक है, हमेशा आपको हैवी ट्रैफिक, और अभी भी वही देखना पड़ रहा है। मैं तो इस रूट से जाता हूँ तो कभी कभी गांव की तरफ से कट लेके निकलना पड़ता है, तो लेकिन बाइक की तो अब लंबे सफ़र पे थे तो कहाँ निकलते, जा रहे हैं, बट बहुत दिक्कत होती है। ये मुजफ्फरपुर का टाउन है और इधर से हम लोग निकलेंगे बैरिया होते हुए जो मेन बस स्टैंड है, और हम लोग टाउन से फिर बाहर जाएंगे, दरभंगा वाला हाईवे पकड़ेंगे। ये मुजफ्फरपुर का फेमस बैरिया बस स्टैंड है। भीड़ तो यहाँ हमेशा रहती है। सुबह का टाइम है, सुबह क्या कहो 10 बज गए, बट तब भी ठीक है, बहुत भीड़ नहीं है। नहीं तो यहाँ लगभग आधे घंटे लग जाते हैं निकलने में। फाइनली मुजफ्फरपुर शहर को छोड़ के हम लोग अब दरभंगा हाईवे पकड़ लिए। बस वही हाईवे है जो हम पीछे से पकड़ते, तो थोड़ा सा रूट गड़बड़ हो गया और टाउन में आना पड़ गया हम लोगों को। अब हम लोग मेन हाईवे पे। ये टोल प्लाजा है और हम लोग बहुत ही सफलतापूर्वक बिना टोल दिए हुए अपने बाइक के साथ आगे निकल जाएंगे।
रोड बिल्कुल स्मूथ मक्खन की तरह है, आराम से चलाइए, लेकिन ध्यान रखिए बीच बीच में जो कट है वहाँ से लोग अचानक से पास कर जाते हैं, कभी कोई जानवर आ जाता है, तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रख कर अपने स्पीड पे लिमिट जरूर। यहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे जो भी बाइक वाले थे उनको चोट आई है पैर में, और लेकिन इससे भी एक दर्दनाक एक्सीडेंट देखने को मिला थोड़ा सा आगे जाके। बिल्कुल डेथ हो गई थी उनकी, और ट्रक के अंदर बॉडी पड़ी हुई थी। बस हम लोग पहुँचे थे उसके कुछ ही मिनट पहले ऐसा कुछ हुआ होगा। अभी हम लोग दरभंगा का ये बस स्टॉप है जिसको क्रॉस कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड में जो है दरभंगा का नया बस स्टैंड है, उसको हम लोग निकल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे होटल पे खाना खाने के लिए रुके थे, सोचा कुछ खा लिया जाए और बाइक भी थोड़ी ठंडी हो जाए, और यहीं पे हम लोगों ने खाया। फिर हम लोग आगे फारबिसगंज के लिए निकल गए। और ये हम लोग का बाइक है, बाइक की स्थिति देखिए, लद्दाख कैरियर नहीं मिलने के कारण इसी तरह से हम लोग का सफ़र चल रहा है। और यहाँ बोर्ड देख रहे हो, फारबिसगंज 143, किशनगंज 282, और इसी तरह से किशनगंज से आगे हम लोग को जाना है सिलीगुड़ी के लिए। क्या आप इस जगह को पहचान रहे हैं? ये है कोसी महासेतु ब्रिज। यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने उतर के कुछ फ़ोटो शूट किया, अलाउड नहीं था। पीछे से इनकी सिक्योरिटी वाली गाड़ी आई और उन्होंने हम लोगों को कहा ये क्या कर रहे हो आप लोग, क्या ये फ़ोटो शूट करने की जगह है? तो हम लोग को भी लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं बोला अगर ट्रैफिक जैम हो जाता है। मैंने बोला कि ये तो भी ऐसा कुछ है नहीं, रहता तो हम लोग थोड़ी ना रुकते। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बिल्कुल गलत है और कितना रिस्की है आप लोग समझ नहीं रहे हो, तो ये लोग बंद कीजिए आप लोग और जाइए। तो अभी मैं बात आप उनसे जो बातें हुई वो मैं आपको सुनाता हूँ। अरे उधर जाना अच्छा है। करो करो। क्या सर? फोटो ले रहे थे इनका। ये जगह फोटो ले सॉरी सर। पीछे। फिर यहाँ से हम लोग आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े। बीच में पहला किटकैट ब्रिज, पटना से दार्जिलिंग के बीच में पहला किटकैट ब्रिज, घर से लाया हुआ खाना। का फारबिसगंज जो 40 किलोमीटर दूर है, नींद आने लगी है, इसलिए सोचा रुक के खाना खा लेते हैं, थोड़ा सा नींद हट जाए। चलिए मिलते हैं। हाँ, इस खाना को बनाया किसने वो मैं दिखा दूँ। उसने खाने को बनाया है। हम लोग फारबिसगंज को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करके एक छोटा सा स्टॉप हॉल्ट लेंगे। चलिए एक और पड़ाव फारबिसगंज के पहले ही लेना पड़ा क्योंकि नींद आने लगी है।
ठीक है, तो ये ढाबा है पेट्रोल पंप के पास, तो यहीं पे हम लोग रुके हैं। गाड़ी हमारी यहाँ लगी हुई है, देखते हैं 10 मिनट यहीं पे, फिर थोड़ी सी एक झपकी ले ही लिया जाए, है ना। एक झपकी ले ही लेते हैं, फिर यहाँ से फिर चलते हैं। ठंड बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे शाम हो रहा है ठंड बढ़ रही है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, दार्जिलिंग पहुँच पाते हैं या बीच में यहीं रुकना पड़ेगा। चलिए जो भी है, हम लोग सफ़र पे निकल ही गए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ही। चलिए। सच कहो तो बाइक के सफ़र में मज़ा आ गया। बहुत घूमने को तो अलग अलग तरीके से बहुत घूमा हूँ मैं, बट बाइक से घूमने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और कुल मिला के बिल्कुल पैसा वसूल, और जो भी एनर्जी वेस्ट हो रही है वो भी वसूल हो रही थी। ये सब को देखकर तो बहुत एंजॉय कर रहा था। हाईवे पर अगर आपको गांव की फील करनी है तो आप इस रोड पे आ सकते हैं। चारों तरफ देख रहे हो पुआल नज़र आ रहा है, और मतलब ये बाढ़ का इलाका है, तो आपको रोड पर भी बांस के टेंट जैसे बने हुए नज़र आएंगे, जो बाढ़ के दौरान ये लोग यूज़ करते हैं। आप देखिए, तो बिल्कुल एकदम गांव वाला फील जो है ना, आपको हाईवे पे एकदम महसूस होगा यहाँ पे। तो कमाल का एक्सपीरियंस है ये भी। भाई इस जगह पे तो इतनी दिक्कत हो गई, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा था, गाड़ी में रेड लाइट ऑलरेडी जल चुकी थी। इतनी टेंशन हो रही थी कि बाई चांस पेट्रोल ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे। एक तो लगेज है इस पर इतना ज़्यादा, गाड़ी ऑलरेडी भारी है, यहाँ से लौटाना पड़ा। फिर हम लोग पीछे के पेट्रोल पंप पे गए, तो मैं संयोग से 2 पेट्रोल पंप पे तो पेट्रोल मिला ही नहीं, तब जाके यहाँ पे पेट्रोल मिला। मैंने कहा कि टंकी फुल करो, जो होगा देखा जाएगा। जब बॉर्डर पे हम लोग आए हैं बंगाल और बिहार के, किशनगंज उसका बॉर्डर है, वहाँ पे रोड काफ़ी ख़राब मिल रहे थे। कुछ दूर तक तो रोड बहुत डैमेज था। किशनगंज में भी रोड काफ़ी ख़राब था, बंगाल में भी रोड ख़राब मिली है कुछ दूर तक। अदरवाइज़ रोड ठीक ही था, बट कहीं कहीं रोड काफ़ी ख़राब मिल रही थी। और किशनगंज और बंगाल का जो बॉर्डर है, क्योंकि बिहार का बॉर्डर किशनगंज बंगाल से लगता है, तो कभी हम लोग बंगाल में कभी किशनगंज में। तो जब आप बंगाल के अंदर हम लोग इन कर गए, उसके बाद फिर से किशनगंज बिहार में आ गए, फिर उसके बाद बंगाल में चले गए। तो बॉर्डर पे ऐसा होता है, कोई भी रोड अगर मुड़ गया तो हो सकता है दूसरे स्टेट में चले जाओ, फिर दूसरे स्टेट में चले आएँ। ये चेक पोस्ट था, स्टेट को क्रॉस करने के पहले जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होता है, ये चेक पोस्ट है जिसको हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं।
क्या रोड है, और इस तरह की रोड भी आपको मिलेगी। अच्छा खासा किलोमीटर तय करना होगा यहाँ पे। हम लोग फाइनली फिर बंगाल में आ गए, लेकिन अभी बंगाल में आए हैं, बंगाल में रहेंगे नहीं, फिर से बिहार के किशनगंज में जाएंगे। उसके बाद जब दोबारा बंगाल जाएंगे तो फिर बंगाल में इन कर जाएंगे। हम लोग दोबारा से फिर से बिहार आ गए हैं, किशनगंज आ गए हैं। ये रोड इस देखिए ट्रक को सामने, पूरा रोड एक्वायर और कैसे घूम रही है, ये भी देखने में मज़ा आ रहा था। मैंने गाड़ी रोक के पूछा भी कि रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं, तो अच्छा था कि रिकॉर्डिंग हो गई। आप भी देख रहे हो, मैं भी दोबारा से देख रहा हूँ उसको। ये हम लोग किशनगंज आ गए हैं। किशनगंज का मार्केट है, आगे जाके रेलवे स्टेशन आएगा। उसको जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो उसके बाद इस्लामपुर जगह आती है, जहाँ रात होने के कारण स्टे लेना पड़ा दार्जिलिंग पहुंचने के पहले। यहाँ एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि रोड को बांस के साथ बीच बीच में बांस का बॉर्डर लगाया गया है। और ये फाइनली रात हो गई। किशनगंज से जब हम लोग आगे निकले तो रात हो गई। हमने कोशिश किया कि एटलीस्ट सिलीगुड़ी जाएं, बट सिलीगुड़ी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर था। थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, एकदम सुबह में हम लोग निकले थे, तो हुआ कि चलो स्टे किया जाए। तो हम लोगों ने इस्लामपुर में एक होटल लिया और उसी होटल में हम लोगों ने स्टे किया है। और यहाँ से अगले दिन का जो सफ़र है वो कमाल का होगा। पार्ट 2 में आएगा, जहाँ हम लोग यहाँ से दार्जिलिंग जाएंगे और दार्जिलिंग पहुँचेंगे वहाँ।